दिल से मेरे सभी अपनों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति, नारी को एज अ लीडर, एक समता के भाव में, एक शक्ति स्वरूपा के अंदाज में। और कहीं ना कहीं जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसे एक तुलनात्मक रूप में पुरुष से जोड़ देते हैं कि नारी हो स्वतंत्र जैसे नर। मगर वो जो स्वतंत्रता है या ये जो चाहत है, ये मन में जो एक आहट आती है, या कई बार जो हमें इस पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा अनुभव होता है कि हम समर्थ होते हुए भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। वो प्राथमिकता हमें नहीं दी जाती, समानता नहीं दी जाती। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दो राय है, लेकिन अगर हम सच में सत्य के साथ टिककर अपने से जुड़े, नारी, और जब हम एक शब्द बोलते हैं ना, सिर्फ एक शब्द माँ, इस शब्द में संपूर्ण नारी शक्ति, उसका सामर्थ्य समाया हुआ है। ईश्वर, वो जो सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा, रचयिता, क्रिएटर, तो उसके को क्रिएटर तो नारी है। नारी की जो प्रकृति है, जननी, सहचरी, सहभागिनी, कितने रूप हैं। कभी वो बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी शिक्षिका, गुरु के रूप में। समर्थ एक आदर्श बन के उभरती है और सभी के जीवन को सुंदर बनाती है, सुख प्रदान करती है। जो शब्द अपने आप में संपूर्ण है, जो हर रूप में शक्तिशाली है, जिसके अंदर वो सर्व गुण है। ये दूसरी बात है कि वो उनका कितना यूज़ करती है, कितनी अवेयर है, कितना एक्नॉलेज कर पा रही है। अब इसे संग दोष कहेंगे या समय के कारण, ये तो हम सभी को अपने व्यक्तिगत स्तर पे मूल्यांकन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आज दिल से जुड़ें और सोचें, क्यों हम चाहते हैं एक प्रतिस्पर्धा में खड़ा होना? क्यों हमारा जो कंपटीशन है वो अपने आप से ही क्यों नहीं है कि हमें हर आने वाले पल में और बेहतर बनना है? अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए, अपने सामर्थ्य को जानने के लिए क्यों नहीं हम उस सोर्स से जुड़ते, उस परमात्मा से जुड़ते? शिव शक्ति कहते हैं। कभी देखो ना, हमारी भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें, जो अक्सर मैं अपने हर शेयरिंग में करे बिना रह नहीं पाती, तो वो अपने आप में कितनी दिव्य है, कितनी विलक्षण है, कितनी अच्छी है, सबसे हटकर है, पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है। तो हमारी जो संस्कृति है, और पुराण कहो, वेद कहो, रामायण कहो, महाभारत, सभी में अगर हम बात करें महिला शक्ति की, तो उनका जो गौरवशाली इतिहास है वो अपने आप में हमें भी गर्व से भर देता है। तो एक तरफ तो हम नारी की वो जो पूजनीय कहते हैं ना, कि जहाँ स्त्री जाति की, नारी की पूजा की जाती है, उसकी इज्जत की जाती है, आदर सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और हमेशा मुझे जब भी कुछ इस तरह के अवसर होते हैं तो एक कविता
जरूर याद आती हैं उसकी कुछ पंक्तियाँ प्रसाद जी की, जो महाकाव्य से कामायनी में से थी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो श्रद्धा की प्रतिमूर्ति नारी साहित्यकार, जो पूरे समाज के हित को ध्यान में रख के साहित्य की रचना करते हैं, बहुत संवेदनशाली माने जाते हैं। दिल से उनकी हर बात निकलती है, जज्बात निकलते हैं, और नारी के रूप को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखा। और इस तरह की जब हम पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं समाज में, कहीं साहित्य में, कहीं कुछ नकारात्मक, निराश कर देने वाली, हतोत्साहित करने वाली पंक्तियाँ भी होती हैं, जिसमें नारी को अबला कह दिया जाता है, नारी ताड़न की अधिकारी, कुछ भी इस तरह से तब कहा जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन भी जब फीड होती है, चारों तरफ से सुनने को मिलती है, तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा नहीं है, उससे भी मन में एक बोझिल सी स्थिति उत्पन्न होती है और अपने अस्तित्व पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन वो कब होता है? जब सच्चा ज्ञान नहीं होता। कहते हैं जो सत्य ज्ञान है, उसका जो प्रकाश है, जो सत्यता की शक्ति है, उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो आज अगर हम दिल से कुछ समय के लिए एकांत में बैठें, एक अंतर मन से जुड़ें, अंतर्मुखी होकर मनन चिंतन करें, तो हम पाएंगे हमारे अंदर कितनी शक्ति है। और जो ये हमारी जीवन यात्रा है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो ये जो जीवन है कितना अनिश्चित है, अगले पल का भरोसा नहीं होता। समय, संबंध सभी बदलते रहते हैं, और नहीं बदलती तो मैं एक एनर्जी जो सब कुछ देखती हूँ, लेकिन जिस पल मैं अपने सत्य से जुड़कर एक साक्षी दृष्टा बन जाती हूँ, उसको देख पाती हूँ उपराम होके, तो मैं अपनी शक्तिशाली स्थिति में हर परिस्थिति को सही रूप में देखती हूँ कि वो पर स्थिति है, पराई स्थिति है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरी अपनी जो स्थिति है वो अडोल है, अचल है। मैं उस परमात्मा की शक्तिशाली बच्ची हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। और इस तरह का जब हमें स्वमान स्वयं परमात्मा से मिलता है, उसकी पालना से मिलता है, तो हर परिस्थिति में भी हम हल्के रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ नॉलेज है। कहते हैं नॉलेज इज पावर। तो अगर आज हमें सही मायने में नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण को समझना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि इट्स हाई टाइम कि हम अपने से जुड़ें, खुद से जुड़ें, खुदा से जुड़ें, और इस बात को समझें कि हमारी जो संस्कृति है, संस्कार है, वो बहुत खूबसूरत है। हमें कोई बाहर के आडंबर के, प्रदर्शन के, बाहरी सौंदर्य को बढ़ाने वाले प्रसाधनों की, अपनी स्थूल रीति से प्रदर्शनी, हाव भाव कहें या पहनावे से किसी को आकर्षित नहीं करना, प्रदर्शित नहीं करना। हमें आदर्श बनना है। आओ हमारे दर्शन करो, हमारे आदर्श से कुछ सीखो। सिर्फ बोलना नहीं है, उसको अपने अनुभव में लाना है, उस रीति अपने चरित्र को बनाना है। क्योंकि जब बात होती है बल की, तो शारीरिक बल, मानसिक बल, सामाजिक बल, भावात्मक बल सभी चाहिए। और इन सभी के लिए इनसे जो सर्वोपरि बल है वो है चरित्र का बल। क्योंकि जिसके पास चरित्र, ये वाला जो इत्र है ना, चरित्र, इत्र, परफ्यूम, इसकी जो सुगंध है
वो सभी को सुगंधित कर देती है। दूसरे जो इत्र हैं उनकी खुशबू, उनका जो नशा है वो कुछ अल्पकाल के लिए होता है और वो बाद में दुख ही देता है। परिवर्तनशील है जो, लेकिन जो चरित्र है उससे वो जो एक छाप पड़ती है, एक चित्र बनता है, वो पूजनीय बन जाता है। और हम खुद ही देखते हैं, हम इस बात को हम प्रत्यक्ष रूप में देख पाते हैं कि हमारे देश में हर त्यौहार साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है ना, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, होली, रक्षाबंधन। लेकिन अगर बात हो शक्तियों की तो साल में 2 बार नवदुर्गा, जो दुर्गुणों का नाश करने वाली है, माँ सरस्वती जो विवेक और ज्ञान की देवी है, माँ लक्ष्मी जो लक्ष्मी धारण करके जो समृद्धि की प्रतीक है। तो ये जो सच्ची सच्ची देवियां हैं, ये कौन हैं? इनका जो स्वरूप है वो ही तो हमारा प्रेरणा स्तंभ होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बात करें कि अरे नारी हो स्वतंत्र जैसा नर। क्यों भाई, हम तो अपने आप में संपूर्ण हैं, हमें क्यों प्रतिस्पर्धा करनी है? सबकी प्रकृति, स्वभाव, शरीर, रचना अलग अलग है और हम इतने बुद्धिजीवी हैं, इस छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे। हम कौन सी समता की बात करते हैं? अरे भाई आंखें खोलो, एक सेकंड के लिए सोचो तो जरा। भगवान ने सृष्टि में सभी को कुछ अलग अलग विशेषताओं के साथ भेजा है। तो ये कोई अहंकार की बात ही नहीं है कि आज मैं भी कमाती हूँ, समय बदल गया है तो घर का काम बांटना। प्यार से, सहयोग से ये जो जीवन की यात्रा है, जीवन की गाड़ी चलानी है, हर रीति रिवाज को बहुत बखूबी निभाना है। यही तो हमारी परंपरा है, यही तो वो कारण है जिसके लिए ये देवभूमि कहा जाता है। छोटी छोटी बातों से देखो ना, गाय माता और बैल खेत में काम करता, अब हम कह देते हैं अरे ये तो जानवर है। अरे जानवर को भी समझ है। अगर हम कहते हैं जीवन एक यात्रा है, तो कभी देखा है तब हम यात्रा पे जाते हैं, व्हीकल्स चलते हैं, वो भी एक नियम पे चलते हैं, एक लेन होती है सड़क पे, कार की अलग, ट्रक की अलग, सबकी अलग। तो बीच में एंट्री करके कोई कंपटीशन करेगा तो ध्यान हटता है, तो दुर्घटना होती है, टकराव होते हैं, संस्कारों में टकराव होते हैं, अहंकार, ये सब झूठ है। इस झूठ से हटना है। जो सच की शक्ति है, सत्यता की शक्ति है, वो हमारे ही अंदर है। जो सुख है, जो सच्चा सुख है, शांति है, वो सभी अंदर समाई हुई है। सहयोग की शक्ति। तो ये सब कब होगा? जब हमारे अंदर परखने की शक्ति आएगी कि क्या सही है, क्या गलत है। और चलो एक्सपेरिमेंट से कितना कर भी लिया, चाहे वो पाश्चात्य संस्कृति की देन कहें, आधुनिकता के नाम पर स्वच्छंदता कहें, क्या मिला? क्या वो सच्ची खुशी हासिल हुई? नहीं, हम और आधे अधूरे होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने उन जो संस्कार थे, जो बीज रूप कहते हैं ना, अपनी जो फाउंडेशन, उससे दूर होते जा रहे हैं। बात शब्दों की नहीं है, सिर्फ दिल से जुड़ने की है। एक सहयोग होना चाहिए। हमारे अंदर सामर्थ्य, शक्ति है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसके लिए समय निकालना होगा। अपने से जुड़िए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, आप जैसी हैं उसी रीति में। कोई प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं करनी, सभी का सहयोगी बनके इस जीवन को आगे चलाना है। और प्रकृति, चाहे वो चांद है, सूरज है, सब अपने अपने समय पर निकलते हैं। सभी में विशेषताएं हैं, सभी की विशेषताओं की सराहना करनी है। कोई मुकाबला नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, लेकिन कहते हैं ना, अपने रूट से जुड़कर रहिए। कुछ शक्ति के साथ विवेक भी,
सिर्फ आर्थिक संपन्नता नहीं चाहिए, चारित्रिक बल रहेगा, नैतिकता रहेगी, वो कोर वैल्यूज रहेंगी, तभी जीवन सुंदर बनेगा। वो ही शक्ति होगी जो हमें सशक्तिकरण कहें या जो एक आंतरिक बल से भरेगी। और बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, छोटे छोटे जो वैल्यूज हैं वो ही हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो कोर वैल्यूज हैं उनसे हमारा जीवन बहुत वैल्यूएबल बनता है। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन नहीं लाने, छोटी छोटी बातें। अगर हम नारी की बात करें तो उसमें सेवा भावना बहुत होती है, ठीक है ना। तो अब सेवा बड़े उत्साह उमंग से सबसे जुड़कर करना, सबको गले लगाना। और कई बार कह देते हैं छोटी छोटी कंडीशनिंग है, बस वो कहते कहते होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन मिली वही बात आगे चलती आती कि नारी ही नारी की शत्रु है। तो इस तरह के भावों को नहीं रखना, कहीं ऐसा दिखाई भी देता है तो उसको आगे नहीं बढ़ाना। अगर आपको कभी भी कोई अवसर मिले तो दिल खोलकर नारी शक्ति बनकर सभी के सहयोग के लिए कदम बढ़ाना है, उदारचित रहना है, किसी की कोई गलती है तो क्षमा भी करना है। तो वो सहन शक्ति, सहनशीलता जो कई बार लगता था कि अरे ये तो कमजोरी है, लेकिन नहीं, जब उस परमात्मा के साथ अध्यात्म मार्ग पर चले तो जाना कि वो सहनशीलता तो मेरी शक्ति है। जैसे जननी मातृभूमि धरती को हम किस तरह विकास के नाम पर आए दिन खोदते जा रहे हैं, कितना उसका हृदय छलनी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी सहनशीलता है हमारे अंदर भी है। तो वो हमारी शक्ति है, तो उसको हमें, वो हमारे स्वमान को बढ़ाने वाली हो, उसको चेरिश करना है। वो हमारा स्वमान जागृत करेगी, तभी हम स्वयं को सम्मान देंगे और औरों को भी दे पाएंगे। और तब हम इस सत्य से जुड़ेंगे, उस परमात्मा से जुड़ेंगे ना, तब चाहना नहीं रहेगी, हम मांगने वाले नहीं रहेंगे, देने वाले, दाता, शक्ति स्वरूपा। तो हमें ये याद रखना है। वो जो श्रद्धा की बात करें, और एक और बात कहना चाहूँगी, अब हम श्रृंगार की बात भी करें तो अगर हम अपने गुणों से, ये नहीं है कि हमें सजना संवरना नहीं है, करना है, हर चीज़ एक समझ से करें ना, ठीक है ना। तो वो एक हर चीज़ में अपने आप ही सबको पता होता है, सभी के अंदर वो विवेक होता है, ठीक है। तो बस हमें थोड़ा सा में एकदम स्लो डाउन होना चाहिए लाइफ में। तो और जब माँ की बात करें तो हम बहुत सारे परिवर्तन तो अपने जीवन से, अपने व्यवहार से सब में ला सकते हैं। सभी के साथ प्यार हो, सभी के लिए शुभ भावना हो, क्षमा भाव हो, कंपैशन हो, करुणा हो। जब नारी की बात करते हैं ना, जो जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें कितनी सहनशीलता है, सहन शक्ति है, कैसे वो 9 महीने अपने कोख में जीवन को समेटे रहती है। वो जो पीड़ा वो सहती है, वो जो जननी है, वो को क्रिएटर है। ये सारी बातें, ये जो नॉलेज है और ये जो अनुभव हैं जिन्हें जिया है, उससे बढ़कर चाहिए क्या। तो ये आज का दिन वी हैव टू सेलिब्रेट, जो हमारा स्वमान जागृत हो। तो वो मैं करके, बकरी करके, देह भान में छोटी छोटी खुशियों के लिए बाहरी दिखावे आकर्षण में नहीं पड़ना। हमें प्रदर्शनी नहीं लगानी, हमें दर्शनीय बनना है, दर्शनीय मूर्त। अपने चरित्र के बल को पवित्रता से निखारना है, संवारना है, बिखरते हुए जीवन को निखरते हुए उस परमात्मा की श्रीमद् प्रमाण चलाना है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, तो हमें उसका मान रखना है, उसकी शान को बढ़ाना है। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, बस अंधाधुंध जोश में आइए लेकिन होश के साथ। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, बहुत महत्व रखती है। और आज के दिन अगर मैंने अपनी जननी, अपनी माँ जो शक्ति स्वरूपा थी, उनको प्रणाम नहीं किया, दिल से याद नहीं किया, तो सब अधूरा रह जाएगा।
उनसे जो संस्कार मिले, प्यार मिला, उनमें जो सादगी थी, वो कहीं ना कहीं पूरी जीवन यात्रा में मेरे साथ रही। उनके जीवन में आए सुखद दुखद अनुभव, चाहे वो शारीरिक कष्ट थे, उन्होंने जिस हिम्मत से उन सब का मुकाबला किया और सहज भाव से वो परमात्मा से जुड़ी रहीं, वो आज भी मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के रहते हैं। और बहुत सिंपल थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हम बोलते हैं, लेकिन वो हमने उन्हें उसी रूप में देखा। और कई बार हम बड़े होने पर जब बोलते थे अपने पापा को कि मम्मी तो कभी कोई जेवर नहीं पहनती, सबकी मम्मी पेरेंट्स कितना सज धज के आते हैं शादी में कहीं, तो मेरे पापा बहुत ही सरलता से ये 2-3 पंक्तियाँ सुनाते थे जो आज बहुत ही सार्थक लग रही हैं। नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि देखो कितना खुशनुमा लगता है चांद बिन गहने भी। तो दोस्तों, ये जो प्रकृति है वो हर पल हमें प्रेरणा दे रही है, और अगर हम भी उसी के अनुकूल चलेंगे, हमारा जो नेचुरल नेचर है उसी के अनुसार अपने में बल भरेंगे, खुद से जुड़ेंगे, तो ये जो आज का दिवस है उसकी सार्थकता हमारे चरित्र से, हमारे आत्मबल से ना केवल हमें सशक्त करेगी, वरन हमारे परिवार को, समाज को, देश को, पूरे विश्व को एक नए रूप में सामने लाएगी, जो सभी के लिए हितकारी होगा, कल्याणकारी होगा। तो सभी के लिए सहयोग की भावना रखते हुए हम इस बात को समझें कि हम सभी उस शक्तिशाली परमात्मा की संतान हैं, और आपस में सहयोग से साथ बढ़ने में जो मज़ा है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। धन्यवाद।